है तो ये सबसे कम ऊर्जा, ठीक है। फिर उसके बाद ये, फिर ये। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये नीचे वाला जो है ये कम ऊर्जा रख रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब एग्जाम में ये आएगा तो आपको जो एग्जाम में अभी मैं बताऊंगा ना ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बॉन्डिंग मतलब कि नीचे नीचे वाले, तो नीचे में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पर, दो दो चार, हाँ तो 6 7। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा था। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एंड करते समय मैंने बोला था कि अगली वीडियो में हम लोग MOT को पढ़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खतरनाक पूछता है, हर बार आता है BSc फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में, तो जरूरी भी है पढ़ना। लॉन्ग में पूछ देगा कि भैया बताओ आणविक कक्षक सिद्धांत क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। तो ये थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है, यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत करके एग्जाम में पूछ सकता है। क्या है ये सिद्धांत भाई, सेम वही चीज भसल मची हुई है कि भाई ये जो मान लो कोई N2 है, मान लो N2 है, H2 है, या फिर कोई भी HCl है, ये सब बना कैसे, ये सब बना कैसे है ना, ये सब है और भी बहुत सारे, ये सब बने कैसे भाई। इसी को बताने के लिए हमारे पास एक और सिद्धांत आया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके पहले हमने क्या देखा था, VBT देखा था। इसमें हमने क्या देखा था, मान लो H2O को देखना था हम लोगों को, तो H2 में हमने क्या देखा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, इसमें नहीं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। उसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई ये रहा हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका, ये रहा हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका, इसके पास है 1, इसके पास है भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके सेल में, सब सेल में, तो ये दोनों जो है मिक्स हो जाएंगे, मतलब कि इस तरीके से ऑर्बिटल मिक्स होंगे और इस तरीके से फॉर्मेशन होगा H2 का। परंतु यहाँ पर पता है क्या कह रहे हैं ये लोग कह रहे हैं कि इसको भूल जाओ। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो H2 है और ये दोनों मिलते हैं, ये कक्षक मिलते हैं और नए कक्षक बनाते हैं। मतलब समझ रहे हो कि मतलब एक H ये रहा, एक H ये रहा, ये दोनों मिलके ऐसे बन गए, यूं, या फिर ऐसे ही मत कहो, ये कुछ ऐसे बन गए, अंडा बन गए। जिस अंडे के 2 केंद्रक हैं ये और मिलकर क्या बन गए, एक अणु बन गए। तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें हम लोग देखते क्या है भाई कि 2 कक्षक हैं, ये जैसे यहाँ पर है ना, ये और ये दोनों मिलके एक नया कक्षक बना लिए, उसको हम लोग कहेंगे आणविक कक्षक, और वही आणविक कक्षक है, तो इसीलिए कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या हमारे पास बनकर आ रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलकर आ रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। पहले करते हैं हम लोग शुरुआत कि भाई इसके बारे में बताया कौन। हमने VBT की बात की थी, तो हमने क्या देखा था भाई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, तब ये कहानी जो है 1927 में, ठीक है। अब थोड़ा दिन बाद ये आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आता है सन 1932 में। सन 1932 में हमारे पास एक हुंड भैया होते हैं, ठीक है, हुंड होते हैं और मूलिकन होते हैं, हुंड मूलिकन, ठीक है, मूलिकन, ये 2 लोग जो है इसको देते हैं। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा, इंग्लिश चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हुंड को भी हम लोग लिख ही सकते हैं HUND, और मूलिकन लिख सकते हैं भाई इंग्लिश में, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब सबसे जरूरी चीज जो है वो हम लोग देखते हैं कि क्या है पूरी कहानी। मैंने फिर से वही बोलूंगा कि भाई रटने की जरूरत नहीं है, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग फील कर लेंगे, अपने दिल दिमाग में बैठा लेंगे, और दिल दिमाग में बैठा लेंगे तो फिर भूलेंगे ही नहीं ये चीज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब एग्जाम में ये आएगा तो आपको जो एग्जाम में अभी मैं बताऊंगा ना ऑर्बिटल थ्योरी, वो आपको बनाना है, बस एक डायग्राम बताऊंगा, बस वो बना दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस वही डायग्राम बनाने से आपका काम हो जाएगा। क्या डायग्राम है भाई, ये लोग ने कहा ना कि कुछ इस तरीके से कि जब 2 परमाणु मिल रहे हैं ना, एक तो अणु बना रहे हैं, तो अणु कुछ इस तरीके से बन रहा है। अब इसको और इसको भूल जाओ, खत्म कहानी। अब इसकी बात करो, तो इसकी बात करो तो इसके लिए अब अलग ऑर्बिटल चलेगा, है ना, जैसे इसके लिए 1s2 2s2 चलता था ना, सेम इसके लिए भी 1s2 2s2 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कहानी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो भाई चलो शुरू करते हैं, कैसे बनेगा ये ऑर्बिटल वगैरह। तो एक बार बोर्ड में मैं देख लूँ कि कहाँ तक दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, है ना, ठीक 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 ठीक, ओके। सो यहाँ से मैं शुरू कर सकता हूँ, ठीक है भाई। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिग्मा 1s ऑर्बिटल। उसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इस तरीके से 1s 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 1s। अरे भैया कोई भी परमाणु होगा तो उसके पास 1s होगा ना, ये हमारे पास परमाणु है, ये रहा इसका 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 1s2 ही तो है, ये वही चीज है ना भाई, तो वही चीज यहाँ पर है। तो 1s 1s, और ये 1s 1s जब मिलता है तो मिलने के बाद आणविक कक्षक बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं इस तरीके से, क्या कहते हैं भाई, सिग्मा 1s। इसको क्या कहेंगे, दूसरे वाले को सिग्मा स्टार 1s, इसको भी ऐसे, और इसको ऐसे मिलाने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन बना देंगे,
भाई देखो सब लोग ये मिल रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा सुंदर बनाया जा सकता है इसको, खैर ज़्यादा सुंदर के पीछे पड़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। चलो भाई, और 1s2 हो गया, 1s हो गया। 1s के बाद क्या आता है, 1s से बड़ी ऊर्जा किसकी होती है, 2s, फिर 2p, फिर 3s, इस तरह से होता है। 2s को देखते हैं अब, ठीक है। वो हमने 1s को देख लिया, अब 2s को देखते हैं। 2s कैसे बनेगा भाई, सेम चीज़, यहाँ से ठीक ऊपर आओ, पहले तो यहीं पर हम लोग लेते हैं भाई। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, सिग्मा 1s, ऊपर वाले को सिग्मा स्टार 1s। ये कौन बोला, ये साइंटिस्ट लोग बताए हैं ना, इन्हीं लोग बोले कि इसको ऐसे बोलो। चलो भाई, तो सेकंड वाले के पास भी कुछ ऐसे ही करके दो तो बनेगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे और ऐसे। ये क्या है, 2s, 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ओके। और ये जो है दाएं 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 दाएं, ये और ये, ठीक है। क्या समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। हम इसी के आधार पर यहाँ पर चीज़ें लिखेंगे जो हमको एग्जाम में छापनी है, ठीक है। तो हमको ये डायग्राम बहुत जरूरी है, बस यही आपको छाप के ही आना है एग्जाम में। चलो भाई, हो सकता है कल ही एग्जाम हो तो इसको याद कर लो इस पूरे टर्म को। चलो भाई, अब ये भी खत्म हो गया। अब आता है 2p। 2p मतलब कि 3 कक्षक, इस तरीके से। तो 3 कक्षक मिलते हैं इसमें, तो कैसे बनता है इसमें डायग्राम, ऐसे बनता है, 2 सिग्मा 2p, सॉरी सिग्मा नहीं, यहाँ पर होता है पाई 2p, क्योंकि p ऑर्बिटल है तो भाई यहाँ पर पाई है, क्योंकि भाई ऐसे पार्शियली जुड़ते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं p ऑर्बिटल, और पाई बंध इसमें बनता है ऐसे करके। तो नीचे होता है x और y वाला ऑर्बिटल, यानी कि सिग्मा, सॉरी पाई 2px पाई 2py, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। चलो भैया, तो नीचे एक तरीके से ऐसे करेंगे हम लोग, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। सही लग रहा है देखने में, गंदा लग रहा है देखने में, थोड़ा सुंदर लगना चाहिए ना भाई। चलो भाई, यहाँ से ये हो गया, ये कौन सा है, पाई 2px, ये कौन सा ऑर्बिटल है, पाई 2py। इसके ऊपर होता है हमारे पास, लिखूंगा कहाँ है फिर, 10 सिग्मा 2pz, जो कि कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो भाई, फिर आता है हमारे पास, फिर से वही, नीचे बिना स्टार के, ऊपर स्टार लगा के, ठीक है। अभी और कहानियां बताऊंगा, तो नीचे स्टार लगा के, नीचे बिना स्टार के, ऊपर स्टार के साथ। तो हमने यहाँ पर इन दो चीजों को देख लिया। अब सेम चीजों को हम लोग ऊपर ही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है, पाई 2px है, तो यहाँ पर पाई स्टार 2px हो जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ऐसे ऐसे ऐसे, यूं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और बढ़िया से कर लूँ। चलो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz है, तो सिग्मा स्टार 2pz। अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे है, तो ऐसे इधर की तरफ हमारे पास असली वाला रहेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सब क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग साइंटिस्ट लोगों ने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा मैं और समझाऊंगा तो समझ में आएगा। तो 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, 2p है, ठीक है, 2p है। चलो भैया, अब बस इसको और थोड़ा सा मिला दूं। कैसे मिलाएं भाई, यहाँ पे तो गंडा गॉल हो गया। इसको थोड़ा सा और ऊपर उधर करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक लगेगा देखने में। चलो भैया, तो ये हमारे पास हो चुका है ये पूरी कहानी। और यहाँ पर ऊर्जा का क्रम किस प्रकार से होगा, सबसे कम इसका, फिर ऊपर ऊपर बढ़ते 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 कुछ इस तरीके से ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसी को बना देता हूँ, इस लाइन को बना देता हूँ मैं, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है, एनर्जी। चलो भाई, तो ये एनर्जी हमारे पास है, कैसे है, एनर्जी का बढ़ते हुए ऐसे क्रम में है, ठीक है। इतना हम लोग समझ सकते हैं। 1s2 2s2 सब सही से आ रहा है, ठीक है, सब सही से आ रहा है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ,
ताकि थोड़ा ठीक रहे। चलो भैया, तो पूरी कहानी जो है हमारी हो चुकी है। यहाँ पर हमने इस तरह से चीजों को देखा। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि भाई दो परमाणु पहले पास आएंगे फिर ना कर्मकांड शुरू होगा, तो उसी तरीके से पूरी अब हम लोग कथा को लिखेंगे। ठीक है, तो कथा किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले वो दोनों करीब आए। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ। पहले दो लोग करीब आएंगे फिर तो कुछ काम होगा, तब तो कुछ नया बनेगा। तो भाई पहले क्या हुआ? इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन में क्या हुआ भाई? फर्स्टली एटॉमिक ऑर्बिटल आर इंटरेक्ट या इंटरेक्ट ही लिखो, क्या दिक्कत है, इतना काहे परेशान हो ना। ठीक है, इंटरेक्ट किए। कौन अटेंड किया? एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट। फिर क्या हुआ? फिर हमारे पास फॉर्मेशन हुआ किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल का। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का, तो फॉर्मेशन ऑफ अच्छा सॉरी देखो समझो भाई, दो एटम मिले तो एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल तो ये है ना भाई, ये तो मॉलिक्यूल है ना भाई, ये मॉलिक्यूल है बीच में। ठीक है, ये दो अणु है मिलके परमाणु, अरे दो परमाणु है मिलके अणु बना है, तो ये मॉलिक्यूल बना ना भाई। तो ये आणविक कक्षक है, मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हुआ? आफ्टर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन, आफ्टर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन, आफ्टर एटॉमिक ऑर्बिटल के इंटरेक्शन पर, आफ्टर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन, इंटरएक्शन, आफ्टर एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्शन molecular orbitals form, molecular orbital formed। ठीक है, molecular orbital क्या होता है? यहाँ पर फॉर्म होता है। इसके बाद क्या होता है भाई? अब तीसरे नंबर पर हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, BMO उसको बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गजब मच्छर। हाँ, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है भाई? ये जो नीचे वहां देख रहे हो ना, ये नीचे बिना स्टार वाला, जितना बिना स्टार वाला है ये सब नीचे वाला, इसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, क्या कहते हैं? किसने कहा? हमने थोड़ी कहा, साइंटिस्ट लोग ने कहा। किसने कहा? मतलब कि मुलिगन और हुंड भैया ने कहा। हुंड भुंड जो है हमारे पास, इन्होंने कहा कि भाई जो है ये नीचे वाला जो है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो ये सबसे कम ऊर्जा। ठीक है, फिर उसके ज्यादा ये, फिर ये। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये नीचे वाला जो है ये कम ऊर्जा रख रहा है ना, अपने ऊपर वाले की अपेक्षाकृत। तो हम लोग क्या कहेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो लोएस्ट एनर्जी रखता है, ठीक है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द ऑर्बिटल विथ लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, द ऑर्बिटल विथ लोएस्ट एनर्जी या फिर लो एनर्जी, द ऑर्बिटल विच हैव लो एनर्जी। इन दोनों में लो एनर्जी कौन है? ये। तो ये क्या हुआ? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन दोनों में सबसे कम एनर्जी किसकी है? इसकी है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये हुआ। इसको हटा देता हूँ मैं, गंदा लग रहा है देखने में। यहाँ पर सबसे कम किसकी है? इसकी और इसकी है। ऊपर ऊपर वाली ज्यादा है, चलिए कम है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच हैव लो एनर्जी कार्ड 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 BMO, यानी कि बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चौथा चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये क्या है? ऊपर वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। तो विच सेम चीज भाई इन मॉलिक्यूलर विच हैव हाई एनर्जी, हैव हाई एनर्जी, क्या कहेंगे उसको हम लोग? एंटी, एटी नहीं, एंटी, एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आते हैं 5वें नंबर पे। हमने इतना कुछ जान लिया, एक टर्म और बचा हमारे पास। हमने ये भी तो बताया था ना कि भाई ऐसे दो चीजें मिलेंगी तो मिलके बनाएंगी, इसका केंद्र का जुट्ठे होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि भाई जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, आणविक कक्षक होते हैं, इनके जो केंद्रक होते हैं पॉली होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो H2 है, एक H मिल कैसे बन गया, इसका केंद्रक, इसका केंद्रक, एक यहाँ केंद्रक, यहाँ केंद्रक, तो मिलकर जुट्ठे केंद्रक। इस पूरे का कितना केंद्रक है? जुट्ठे केंद्रक। तो ये कैसे होते हैं? ये 2 केंद्रक 3 केंद्रक वाले होते हैं। तो 2 3 इन सबको हम लोग केमिस्ट्री भाषा में क्या कहते हैं? पॉली कहते हैं। ठीक है, पॉली कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। एक तरीके से हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे भाई? न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉली एटॉमिक, पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, अब पूरा कहानी एग्जाम में हम लोग लिखेंगे। पॉलीसेंट्रिक न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक लिख सकते हो। ठीक है, इज लिख लो, क्या दिक्कत है? इज पॉलीसेंट्रिक। ठीक है, सेंटर जो है पॉली होता है, बहुत सारे होते हैं। अब लास्ट एक जरूरी चीज है कि यहाँ पर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? बॉन्ड ऑर्डर को दिखाते हैं। एक सूत्र यहाँ पर काम आता है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड सूत्र क्या है? 1/2 NB माइनस NA। ठीक है, NB मतलब कि बॉन्डिंग वाले में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बॉन्डिंग बॉन्डिंग जितने हैं, और A मतलब कि एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। पूरी कहानी अभी और क्लियर होगी, धीरे धीरे और क्लियर होगी। इस वीडियो को आपको 2 बार देख लोगे तो फिर आपका जो है पूरा नैया ही पार हो जाएगा, मतलब। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है। ये क्या बताता है कि जो बना ये, इसमें बंद कितना है ना? कितने बंद, 1 बंद है, 2 बंद है, इसे बताता है ये। चलो भाई, तो ये हो गया। एक 7वां पॉइंट भी लिख लो। 7वां पॉइंट क्या लिखो? कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो डिनोटिंग होते हैं हमारे पास सिग्मा और पाई में। सिग्मा पाई, तो यही एंटी बॉन्डिंग वही चीज है, बट चलो ठीक है। तो क्या लिखा जाए यहाँ पर? ऑर्बिटल डिनोटिंग, डिनोटिंग ऑर्बिटल डिनोटिंग सिग्मा पाई। ठीक है, ये तो बहुत छोटी बात है, जरूरी वही ऊपर का 6 है। चलो भाई, तो अब कहानी आती है कि कोई चीज बना के तो देखा जाए। तो चलो भाई देखते हैं किसी को बना के। किसको बनाया जाए? हम लोग N2 पर परीक्षण करते हैं कि क्या इस पर बन पाता है ये सब कहानी, कैसे बनेगा, अगर बनेगा भी तो। N2 मतलब कि एक N के पास का कितना होता है? एक N का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 नंबर पे आता है। यानी कि N का क्या होता है? N2 का हम लोग देखने वाले हैं। N2 का निर्माण, ठीक है, कैसे होता है भैया? N7 होता है तो 1s2 2s2 2p, 2 4 ऊपर, फिर 3 थे इस पे। ठीक है, 3 ठो, मतलब कि N के 2 अणु आपस में मिले। चलो भाई, N के 2 आपस में मिले, जिसमें 1s2 2s2 2p3 है। 1s2 2s2 2p3 मतलब कि इस तरीके से यहाँ पर एक अणु N का, एक अणु N का यहाँ पर, बड़ा सा N का अणु यहाँ, बड़ा सा N का अणु यहाँ, दोनों मिल गए और बन गया ये। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? बस वही कुछ समझ में आना चाहिए। तो 1s2 2s2 करते हैं भाई। 1s2 मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p3 है मतलब कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। सेम एक चीज यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये भी तो 2 N आपस में मिल रहे हैं ना भाई। तो एक बड़ा सा N यहाँ पर है, एक बड़ा सा N यहाँ पर है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन वही होगा। कॉन्फ़िगरेशन मतलब यही चीज,
ठीक है, तो सेम चीज हम लोग उधर छाप देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरना है, इसमें भरना है। पहले नीचे भरेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल भरना है। कितने भरे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 3 4 भर गए। चलो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, भरने हैं। पहले नीचे 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने हैं, इस इतने में। तो पहले हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, नीचे से, फिर ऊपर जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब क्या करें, अरे भाई हो गया, कहानी हमारे पास यही करना है। अगर आपके पास एग्जाम में बोल देगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार N2 का संरचना बताओ, है ना, तो इस तरीके से आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार इसका जो है बताओ, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। अब इसमें एक टर्म आता है भाई, उसको बता देता हूं मैं। वो टर्म क्या आएगा, पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर निकालो। ठीक है, क्या बोलेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। हम गधा थोड़ी हैं, सबको पता है, सूत्र मैंने बता दिया है, 1/2 NV - Na, 1/2 Na, 1/2 NV मतलब कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बॉन्डिंग मतलब कि नीचे नीचे वाले, तो नीचे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ पर, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल 10। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एंटी बॉन्डिंग ये रहा स्टार वाला जितना है एंटी बॉन्डिंग, 2 यहाँ, 2 2 4, ऊपर तो कुछ है नहीं है, तो 4 ठे यहाँ पे। ठीक है, 10 में से 4 घटाएंगे 6, तो 6/2 आ गया, 3 आ गया आंसर। 3 ऑर्डर का मतलब कि 2 n के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है। क्या ऐसा ही नहीं होता है n का संरचना, हम लोग ऐसा ही नहीं पढ़ते हैं, क्या n के बीच में 3 बॉन्ड नहीं होता है, तो क्या वो हमारे फॉर्मूले से नहीं आ गया, बॉन्डिंग ऑर्डर वाले फॉर्मूले से। तो जब बॉन्डिंग ऑर्डर वाले फॉर्मूले से आ गया, तो क्या हमको MOT समझ में नहीं आ गया, यही हमारे पास MOT की पूरी इतना मच्छर भाई इसकी। हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोग देखने वाले हैं, इसको बढ़ाकर आ जाओ, काम हो जाएगा। ठीक है, बस यही कहानी है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अब बचा वेस्पर थ्योरी, अगली वीडियो में वो देखते हैं।